like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाज़रीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरें क्या हैं। एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 के शिकंजे में कसी हुई है और हर शख्स, दुनिया का हर आदमी परेशान है इस वबा को लेकर, और फिर दूसरी तरफ रमजानुल मुबारक की मुकद्दस साआतें साया फिगन हैं और इस मौके पर बाज मिल्लत के ऐसे अहबाब भी हैं जो सहरी व इफ्तारी से भी महरूम हैं। सहरी के लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं है और इफ्तारी के लिए भी परेशान है। लेकिन अल्लाह का निजाम अजीब व गरीब होता है, वो किसी को भूखा सुलाता नहीं है। तो कुछ इदारे ऐसे हैं जो ऐसे मुस्तहिकीन की इमदाद के लिए आगे बढ़कर आए हैं और उन्हें राशन फराहम करने के सिलसिले में और उनके मसाइल हल करने के सिलसिले में आगे आई हैं। तो चलिए जानते हैं, उन इदारों के जिम्मेदारों से मालूम करते हैं कि आखिर ऐसे मरहले में उनकी जानिब से किस किस्म का ताउन हो रहा है और किन इलाकों में कैसे कैसे मसाइल से मिल्लत परेशान है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से मैं अतीक अहमद चेयरमैन के, जैसा आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का जो मसला सारी दुनिया में वबा उठी है, अल्लाह का फजल करम है कि कर्नाटक में ये सबकी ताउन से माशाअल्लाह इसका कंट्रोल एक हद तक कंट्रोल है। बाहर दुनिया में जैसा वो वबा उठी है उस तरह से नहीं है, अल्लाह का फजल करम है और सब लोगों ने इसको कोऑपरेट किया है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग और कोऑपरेट करें, सब घरों में रहे, उतना ही कोऑपरेशन, सब घरों पे रहे। गवर्नमेंट काफ़ी इंतजाम किए हैं सबके लिए और हम जैसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका जिम्मा उठाए हैं सबकी भलाई के लिए। और अब तक 25,000 का किट्स का हमने लोगों को पहुंचाने का जिम्मा लिया था, कल तक हमने इसको पूरा कर चुके हैं। और क्योंकि काफ़ी जगह पे और लोग फ़ोन कर रहे हैं, कई जगह पे और दिक्कतें आ रही है, हमने और 20,000 किट्स बनाने का जिम्मा उठाया है। इंशाअल्लाह आज से वो शुरू होगा, अगले 4-5 दिन में हम वो भी इंशाअल्लाह कवर करेंगे। और क्योंकि पहले 10 kg के किट्स पैकिंग होके आ रही थी बाहर से और मुश्किलें हैं वहाँ पे भी आने के लिए, तो अब टाइम बहुत कम रह चुका। अब तो हम जानते ही कोरोना जैसी भयानक बीमारी सारी दुनिया में फैल गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है इंसानियत के खातिर, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, सबके लिए हमने हमारे चेयरमैन अल्लाह अतीक अहमद साहब इनकी सरपरस्ती में हमारा इरादा तो ऐसा था कि हम सारे कर्नाटक में इस अनाज की किट्स को अब तक जो है 25,000 अनाज की किट तकसीम कर चुके हैं। अभी आज से जो है और 20,000 किट्स तैयार होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में इन तमाम 20,000 किट्स को तकसीम कर जाएंगे। तो हमारा इरादा था कि सारे कर्नाटक में हम इन किटों को जहां तक गरीब गुरबा ही वहां तक पहुंचाने की कोशिश करने का इरादा था, मगर हालात ऐसे ही आप तमाम जानते हैं कि बेंगलुरु छोड़कर हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए हमने ये तय किया है कि सारे बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु के कोने कोने में जहां भी गरीब गुरबा ही, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद यही है कि कोई भी ऐसी हालत में कोई भी भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, यही हमारी इरादा है। जी, हमने यलंका, बेल्लल्ली, केआरपुर, सुभाष नगर, शिवाजी नगर के मकान रोड, एंटायर ईस्ट डिवीजन में हमने तकसीम कर चुके हैं। सेंट्रल डिवीजन में कौन से इलाके कवर करेंगे? बनशंकरी, जेपी नगर, इन तमाम को कर चुके हैं। आज जो है केआरपुर जाने का है, सुभाष नगर जाने का है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने का है, होस्कोटे को जाने का है, जहां हमने रोजाना रात में 10, 11, 12 बजे तक हमारे चेयरमैन के साथ बैठ के मीटिंग चलती है कि कल कहां जाना है, कहां से डिमांड आया है। इस तरह की प्लानिंग करके हम बेंगलुरु के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। जैसी आज हम लोग मौजूद हैं शहर बेंगलोर के उस हिस्से में जो शहर की बल्कि रियासत की राजधानी बेंगलोर के विधान सौदा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ के मकीनों का इल्जाम है कि जहाँ सरकारी तौर पर इन लोगों को बल्दी सहूलियात की कमी है, वहीं कोविड-19 जैसे संगीन मरहले में भी
यहाँ के मकीनों को राशन वगैरह की फराहमी में बिल्कुल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तक इल्जाम लगाया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर जो चावल, दूध या दीगर अशियाए जरूरी फराहम किए जाने चाहिए थे वो भी इन मकीनों तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन सा नजर आ रहा है। आज इस इलाके के एक मुखय्यर शख्सियत बाबू भाई ने अपनी फैमिली के साथ तकरीबन 850 खानदानों में राशन फराहमी का बेड़ा उठाया है और इस खुसूस में कई नौजवान हैं जो सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ शामिल हैं, जिसमें मुल्क की एक नामवर तंजीम एसडीपीआई के कारकुनान और सखा बैतुल माल जो पूरी रियासत में एक अच्छे कामों की हैसियत से पहचानी जाने वाली तंजीम है, ऐसे कारकुनान भी शामिल होकर यहाँ बराबर हाथ बटाने में मसरूफ है। देखते हैं कि इस खुसूस में क्या क्या इकदाम हो रहे हैं। इस तरह का एक पैकेज बनाया गया 850 रुपये को तकसीम किया जा रहा है। इसकी तरफ से ये मेरे एक भांजे हैं पता अहमद खान और हमारी फैमिली है, उनको इसी तरह की तरफ से तकसीम किया जा रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, हम लोग कितना भी इसके खर्च कर रहे हैं, इसके साथ हमारे जो यहाँ मोहल्ले के साथी एसडीपी के लड़के जो है वो अगर नहीं रहते तो हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस दिन से मैं राशन वगैरह लेके आया हूँ उसी दिन से वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, पैकिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। जो आप देख रहे होंगे शायद अभी भी सब इंतज़ाम उन्हीं लोगों का है। आगे कितने खानदानों में तकसीम? लगभग 850 खानदानों में तकसीम हो रहा है इंशाअल्लाह। मसला ये है कि चूंकि लॉकडाउन आज फिर और एक्सटेंड हो गया है 3 मई तक है, तो राशन ले जाने लाने में कोई दिक्कत या कैसे मसाइल आप फेस? ऐसा तो बहुत तकलीफ है, लेकिन हमारे इस इलाके के न्यूज इंस्पेक्टर हैं, हमारा बहुत साथ ताउन किए, उन्होंने भी हम लोगों को बहुत साथ दिए। स्पेशली हम पास वाला इशू करे थे इस तकसीम के लिए, अभी उन्होंने भी एसी पे हमारे एरिया के एसी के साथ और इंस्पेक्टर दोनों भी आए थे आके तकसीम कर रहे। क्योंकि एसडीपीआई की नुमाइंदगी का हवाला भी आ रहा है, तो आपके कारकुनों की तरफ से कैसी सहूलियात मुहैया किए जा रहे हैं? देखिए ये जो आज हालात जो गुजर रहे हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है बाबू भाई और उनके जो फैमिली जो दिल बड़ा कर गरीब है इस मोहल्ले में, गरीबों को पहचान कर उनके घर की हालात को देखकर जो राशन तकसीम करने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसे हालात में जो है ये फैमिली आगे बढ़कर आए। इनके साथ साथ जो है जो हमारे एसडीपीआई के कारकुन हैं वो असल आज की ज़रूरत को पहचान कर बाबू भाई का साथ दिए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ चूँकि आपके इदारे की तरफ से मुस्तकिल खिदमत जारी हैं और बिलखुसूस इसी इलाके में आप मुकीम भी हैं, तो यहाँ किन मसाइल का शिकार हैं लोग? आमतौर पर यहाँ लेबर क्लास का तबका और ऑटो ड्राइवर रोज़ाना की मजदूरी कर अपना गुजरान करने वाले लोगों की बहुतात है यहाँ। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने सामाजिक कारकुन हैं ये सब एक साथ रोज़ाना मिलकर बैठते हैं और महल्ले की सिलसिले में फ़िक्रें करते हैं। तो इसी डिस्कस के दरमियान मसाजिद के ज़िम्मेदारान हमारे बादशाह भाई, बाबू भाई वगैरह कई मसाइल पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो बाबू भाई और इनकी फैमिली इस काम में ताउन करने के लिए हमारा साथ दी है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी एसडीपीआई के कारकुन और इसी तरह जी सखा बैतुल माल की तरफ से भी मुस्तकिल काम 1000 खानदानों तक राशन पहुँचने का काम, और बादशाह भाई जो हमारे सामाजिक कारकुन हैं उनकी तरफ से भी, माइक के साथ नहीं लेना बंद करो, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा काम हमारे लिए रहनुमाई का जरिया बना है। हम एक सबसे अहम पैगाम जो पूरे बेंगलुरु और पूरे इलाके को देना चाहते हैं वो ये है कि हमने जो काम की तरतीब बनाई है वो ये है कि डोर टू डोर सर्वे करके हम टोकन दिए हैं, जो सामने आया उसको नहीं दिए। और इसी तरह हम अपने अपना खानदान अपनी फैमिली अपने जाने पहचाने इस उन्वान से हमने काम नहीं किया। और इस खुसूसन आज की जो तकसीम है 800 850 पैकेजेस, इस पैकेजेस में ज्यादा से ज्यादा हमने उन लोगों को टारगेट बनाया है जो मिडिल क्लास के हैं और शर्म हया की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और लाइनों में खड़ने से वो शर्माते हैं। तो बहुत से पैकेजेस हमारे नौजवान एसडीपीआई के और महल्ले के मसाजिद
मसाजिद के जिम्मेदारान, सामाजिक कारकुन उनके घरों और दरवाजों तक भी इस राशन में से बहुत सा हिस्सा पहुंचा करें।